धनबाद में 108 एम्बुलेंस सेवा अनिश्चितकालीन के लिए ठप हो गई है। बकाया वेतन सहित अन्य मांगों को लेकर एम्बुलेंस कर्मचारियों ने हड़ताल की घोषणा की है। इससे गंभीर मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि उन्हें ईपीएफ, ईएसआई और बीमा की सुविधा भी नहीं दी जा रही है। सभी 108 एम्बुलेंस चालक सहयोग फाउंडेशन एजेंसी के अंतर्गत कार्यरत है। एम्बुलेंस सेवा के बंद होने से जिले के मरीजों को अस्पताल पहुंचाना मुश्किल हो गया है। सड़क दुर्घटना या अन्य आपदा की स्थिति में भी 108 एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। हड़ताल पे गए हैं, आखिर क्या वजह है हड़ताल पे जाने का और आप लोग कितने दिनों से हड़ताल पे गए हैं? 28 तारीख से हम लोग हड़ताल पे गए हैं और हम लोग का ये है कि जो हम लोग 9 मांगे हम लोग मांग किए थे वो लोग तो लिख के दिए हैं, लेकिन अभी तक हम लोग का मांगे पूरा नहीं किए हैं। अले दो 28 तारीख को धरना रे दुड़ुब कना नुए ते ओकाटा नो मांग अले ले खोज लिदा उना दो नीत हबी ताले बाले ᱧᱟᱢ कदा अले दो बोले उना ᱧᱟᱢ लगी ले खोजो कना उना ये ताले धरना रे मेना लिया पेमेंट लगी ते ओका दो अले अडी कम पेमेंट ले ᱧाम दा ओको 3000 4000 चढ़ा कना 12000 वेतन मेन कते 14000 वेतन मेन कते 3800 टका ते ओको अले ले खटा कना उना ये ते अले मुश्किल रे तो मेना लिया अले जोम को लगी अले ले कष्टो कना और अले रेन गिद्रा को नितो स्कूल को रे मिना को उनको हो जैसे स्कूल को आदम को रेन गिद्रा को उडुक का को उनको फीस को बाको एम दाड़े कानते और ओकोय को राशन किरिंग कते को जोम दा उनको नितो अडी मुश्किल रे मिना को हेमंत दादा हो नितो गदी रे दुड़ुक कान रहो अले नितो थोड़ा गान हो बाय बेंगे लेखना नेल जरूर कानते एंते नोआ दिसम रेन झारखंड दिसम रेन अडी एमा रेंगे पेशेंट को मिना को उनको तो एंते तो रांची रिम्स चला लगी से ओड़ा को हॉस्पिटल ते हजू लगी हो अडी आट मुश्किल रे मिना को उनको को नेल कते उनी आले संगे ते गालमराव जरूर कानते मेनखा नित हबी आले संगे बाको गालमराव कदा नुआ रे एंते कंपनी आ ची हो बा चिकाय कना कंपनी नेल जरूर कानते जुदी नुआ फाउंडेशन समान फाउंडेशन ओका नुआ गडी रेना जिमय हताव का खा उनी तो नेल जरूर कानते एंते आले ले भावना कान गया पेशेंट नेलते हालत नेलते से आले ले बुझाव दा ची लेका पेशेंट ले आले ले सगाड़ अगुए को गडीते आले ले नेल को जे ओकोय को तिना दिक्कत रे मेना को मेनखा आले गेले बुझाव दड़े कना मेनखा चोट रेन मा आकुआ सीट रे दुड़ुक कते ची हो बाको चिकाय कना आले ले नेल को ताले भावना कना मेनखा भावना कते ची हो बले चिका दड़े कना चिदा एते आले लाज गे बांग पेरे जो कान खा चिका तले चिका किया उना ये आले हुला को धरना रे में आले 28 तारीख को आर नीत आले ले मेन कदा जे दिन हबी नुआ मांग बांग पुरो तलिया उन हबी आले धरना लगे ले तहेना सरकार नुआ दो नेल हुयो तया आर समान फाउंडेशन उकाय हताव का खा उनी नुआ जिमा उनी हताव कदा उनी आगे हक दाक कना जे तिना पेशेंट नितो मुश्किल रे मेना को नुआ गे इन से को इना तुम दो सुमन लता हंसदा। आज यहाँ सदर अस्पताल के प्रांगण में एम्बुलेंस चालक का धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें सम्मान फाउंडेशन द्वारा बिना किसी कारणवश एम्बुलेंस चालक को 100 कोस नोटिस किया जाता है। फरवरी 2025 से मई 2025 तक बिना कारणवश नियमित भुगतान नहीं किया जा रहा, जिसका धरना प्रदर्शन किया गया है और सम्मान फाउंडेशन के द्वारा हम लोग को ज्ञापन भी सौंपा है कि इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। उनके तरफ से यह भी आश्वासन दिया गया कि उन लोगों को पीएफ और ईएसआई का लाभ दिया जाएगा, परंतु इनका भी कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है। तो इस तरह की स्थिति हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था को बिगाड़ने का काम कर रही है और झारखंड सरकार जो इसको अनदेखा कर रही है। हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था जिसका जड़ हमारे चालक संघ, अगर हमारे चालक नहीं होंगे तो मरीज का क्या हाल होगा, स्वास्थ्य का क्या होगा। स्वास्थ्य के जड़ हमारा चालक संघ है। अगर चालक दिन रात मेहनत मत करते हैं, चाहे दिन हो रात हो बरसात हो किसी भी वश वो अपना योगदान देते हैं, लेकिन ये जो हमारे सम्मान फाउंडेशन जो इनका देख रेख जो मानदेन को प्रोवाइड करती है, ये मनमाने तरीके से काम कर रही है। तो इस तरह का जो भी घटना है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के जो रीढ़ है वो चालक संघ ही है। मांगे क्या क्या है? मांगे ये है कि हमारे जो यहाँ पर चालक संघ के जो भी मजदूर है, कर्मचारी है, इनको नियमित रूप से योगदान देना है, तो इनको नियमित रूप से किया जाए। और जो भी यहाँ पे हमारे कर्मचारी है जो आए हुए हैं 4 दिन से धरना प्रदर्शन में है,
हमारे जो अभी वार्ता हुई सीएस ऑफिस में, जो सर्जन ऑफिस है उनके साथ भी वार्ता हुई आज, लेकिन कोई भी आश्वासन सही से नहीं दिया गया। 1 अगस्त को जो हमारे झारखंड के राज्यपाल जी आने वाले हैं, राष्ट्रपति जी आने वाले हैं, तो उनको देखिए, हम लोग 8 वर्षों से काम कर रहे हैं 108 एम्बुलेंस में, और हमेशा हम लोग के साथ शोषण होते रहा है, फिर भी हम लोग काम को कंटिन्यू करते आ रहे हैं। एक समान फाउंडेशन कंपनी आई है जो फरवरी में उसको टेंडर दिया गया है, पुरानी टेंडर कैंसिल करके, और 6 महीना हो गया, ना अभी तक ज्वाइनिंग लेटर दिया गया, ना हम लोग का कोई बीमा का सुविधा दिया गया है, और ना हम लोग का पेमेंट फरवरी से अभी तक सही ढंग से मिला है। कभी 5,000 डाल दिया गया, कभी 7,000 डाल दिया गया, कभी किसी को 3,000 डाल दिया गया। अधिकारियों से पूछने जाने में कि सर हमारा पेमेंट ऐसा क्यों आ रहा है, हम तो 30 दिन ड्यूटी कर रहे हैं, 24 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग को देखा जाएगा, क्लियर किया जाएगा। 6 महीना में उनको ऐसा कोई दिन नहीं आया कि वो बताएं कि आपको पेमेंट 3,000 रुपया 30 दिन ड्यूटी करने के बाद क्यों दिया। क्या क्या मांगे हैं आप लोग? उसके बाद भी देखिए, हमारा मांग है कि हमारा समान काम का सामान्य वेतन मिलना चाहिए। कितना वेतन मिलता था पहले आप लोगों को? हम लोग को पुरानी कंपनी 14,418 देती थी और 10 लाख का बीमा देती थी, क्योंकि हम ड्राइवर हैं, एमटी हैं, 24 घंटे एम्बुलेंस लेकर रोड में रहते हैं। कभी भी कोई भी हादसा हम लोग के साथ हो सकता है, तो हमारा परिवार रोड पे आ जाएगा, क्योंकि हम लोग बड़े घर का कोई नहीं। अगर बड़े घर के रहते तो 12,000 14,000 में नौकरी नहीं करते। हम लोग अपना जीविका चलाते हैं, इस गाड़ी को चलाते हैं, अपना परिवार चलाते हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा कंपनी कर रही है। ये सरकार को हम लोगों के बारे में सोचना चाहिए। संबंधित एजेंसी का क्या कहना है? देखिए सर, कोई भी कंपनी मजदूर के साथ कैसा व्यवहार करती है वो जग जाहिर है, बोलने का जरूरत नहीं है। कि मौखिक अगर बात करने जाइएगा तो उनका लैंग्वेज क्या होता है, और ऑफिस में जाने के बाद कोई भी मजदूर 1 या 2 जाएगा कि सर हमारा पेमेंट इतना कम आया, ये समस्या है, तो उनका बोलने का जो तरीका है, उनका बोलने का जो व्यवहार है, उससे कोई भी धनबाद जिला के लोग संतुष्ट नहीं है। क्या नाम है उनका? सुमित वासु, जो स्टेट हेड है। और मैं सर आप लोग के चैनल के माध्यम से कुछ और भी हमारी तकलीफें जो बताना चाहता हूँ कि हम लोग वो मजदूर हैं जो दिन रात सेवा करते हैं। हमारा और कोई काम नहीं है, हमारा काम है सिर्फ लोगों का सेवा करना। एक्सीडेंट हो गया, डिलीवरी पेशेंट है, जो भी है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे कैसा पेशेंट है, हम लोग बिना अपना जान के सोचे कि हो सके हम लोग उनको छुएंगे तो हम लोग भी उस बीमारी का ग्रसित हो जाएंगे। ये सब ना सोचते हुए भी 24 घंटा सेवा करते हैं। लेकिन कंपनी के द्वारा जिला में कुछ सुपरवाइजर रखे हैं, अधिकारी रखे हुए हैं मेंटेनेंस देखने के लिए, हम लोग को देखने के लिए। उनके व्यवहार से हम लोग संतुष्ट नहीं है। शोषण किया जाता है, धमकी दिया जाता है, काम से निकाल देंगे, रंगबाजी टाइप का काम लिया जाता है, ये नहीं करोगे तो ये काम से निकाल देंगे। यहाँ तक कि हम लोग का हाजिरी बनाने के लिए भी पैसा मांगा जाता है। कौन मांगते हैं पैसा? जो अधिकारी रखे हुए हैं यहाँ पर। कौन हेड है, क्या नाम है उनका? यहाँ का सुपरवाइजर संजय कुमार दसौंधी है, तौसीफ आलम है। इतना शोषण हो गया कि 2,000 दो, 5,000 दो, देना ही होगा, नहीं तो हाजिरी काट देंगे, काम से बैठा देंगे। और कितने लोग को बैठाया भी गया है, गाड़ी चल रही है, बैठा के दूसरे को ड्यूटी दे दिया गया। आप लोग ज्ञापन कितने दिन में दिए हैं? सर ज्ञापन हम लोग आपका राज्यपाल महोदय झारखंड सरकार को दिए हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड सरकार को दिए हैं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय झारखंड सरकार, माननीय श्रम मंत्री महोदय झारखंड सरकार, मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग झारखंड सरकार, अभियान निर्देशक महोदय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड सरकार, शर्मायुक्त सहायक शर्मायुक्त महोदय झारखंड सरकार, सभी सिविल सर्जन महोदय झारखंड सरकार। सर 108 वालों जो स्ट्राइक किए सर, उसमें आज क्या वार्ता हुई है? मेरा उन लोगों से अनुरोध था कि माननीय राज्यपाल महोदया का धनबाद में आगमन है
कम से कम आप लोगों के राष्ट्र की राष्ट्रपति महोदया आ रही है, इसलिए उनके सम्मान में कम से कम आप लोग ये स्ट्राइक को 1-2 दिन के लिए कॉल्ड ऑफ कर लीजिए, और उसके बाद आप लोग कि अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो आप फिर से स्ट्राइक में चले जाइएगा। उन लोग की मांगे क्या क्या है सर? 6-7 पॉइंट पर उनकी मांगे हैं कि उनको जैसे कहीं गाड़ी खराब हो जाता है तो उसके लिए इनके जेब से, इनका कहना है, अब पता नहीं क्या व्यवस्था है इसकी, मुझे जानकारी नहीं है, इनका कहना है कि वो पंचर वगैरह हम लोग अपना पैसा से बनाते हैं, वो पैसा हमें नहीं मिलता है। जो लेबर कमिश्नर के यहाँ से या जो लेबर एक्ट के अनुसार जो हमें वेजेज मिलना चाहिए वो वेजेज हमें नहीं मिल रहा है। यही सारी इसी तरह की मांगे हैं इन लोगों की। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आपके जो ये हैं जो सम्मान, जो आपके मतलब जो आप जिनके कॉन्ट्रैक्ट में आप काम कर रहे हैं, मैं उनसे बात करूंगा, उनसे अनुरोध करूंगा कि आप इनकी मांगों पर ध्यान दें तथा यथासंभव इन्हें सहयोग करें। सर वेतन भुगतान से भी जुड़ा कुछ कहा जा रहा है कि वो लोग नाराज हैं, ऐसा कुछ? तो बताया तो मैंने कि लेबर एक्ट के अनुसार जो वेतन मिलना चाहिए उनका कहना है वो वेतन हमें नहीं मिलता। अब ये तो मैं नहीं जानता कि लेबर एक्ट में क्या प्रोविजन है और इन लोगों को कितना वेतन दिया जाता है, इस पे कोई चर्चा नहीं है। सर आपके द्वारा क्या पहल की जाएगी सर? मेरे द्वारा मैं सम्मान को लिखूंगा कि भाई इनकी मांग में आपकी सहमति पत्र ये लोग दिखा रहे हैं, तो कोई एमिकेबल सॉल्यूशन निकाल करके आप इस व्यवस्था को फिर से चालू करें। सर डीसी सर आज आए थे दौरे में, क्या मामला था? ऐसा कोई मामला तो नहीं था भाई। अरे भाई अस्पताल उनका है, हम भी आते हैं तो कभी कोई किसी डॉक्टर से मिलने के लिए आते हैं, कोई अगर मेरा पर्सनल रहता है कि हमको सर दर्द है, ये है वो है, तो उस पर्सनल मामले के लिए तो अस्पताल आता ही है लोग, ऐसा कोई जांच पड़ताल के लिए नहीं आते हैं। सब व्यक्तिगत। ओके।